हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है चले जाते हैं और श्रुति घर पे बहुत अकेली होती हैं। उन्हें हर शय में, हर चीज़ में, घर के कोने कोने में सिर्फ अक्ष नज़र आ रहे होते हैं। बहुत परेशान होती हैं। आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं। दिल की तड़प कम होने का नाम नहीं ले रही होती है। और बहुत परेशान होती है। और ऐसे ही रोते रोते वो बिस्तर पे लेटती है और अक्ष की तस्वीर देखती है अपने फ़ोन में, और देखते देखते उसको अपने सीने से लगाती है और रोते रोते कब सो जाती है, कुछ होश ही नहीं होता। इधर भाई और मॉम भी आ जाते हैं, अंदर आते हैं और श्रुति के पास जाते हैं। देखते हैं कि श्रुति सोई हुई होती है, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते और अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद काफ़ी टाइम गुजर जाता है। इधर अक्ष भी पहुंच ही जाते हैं एट लास्ट। उनका भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता, बट काम होता है तो आना पड़ता है। वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ श्रुति भी अपने कामों में लगी हुई होती है। पहुँचते ही अक्ष श्रुति को कॉल करते हैं। श्रुति का फ़ोन जैसे ही रिंग करता है वो दौड़ के जाते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं। जैसे ही देखती हैं कि अक्ष का कॉल होता है तो वो बिना वक्त गवाए तुरंत फ़ोन रिसीव करती हैं और कहती हैं, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। उधर से अक्ष कहते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। पहुंच गई हूँ मैं। कहती है, क्यों पहुंच गए हो आप? दोबारा से जो है फ़्लाइट पकड़ी और वापस आई है। कहती है, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अब मैं वापस आऊँ? तो कहती है, हाँ ना, मन नहीं लग रहा आपके बिना बिल्कुल भी। और ये कहते कहते वो फिर से रोने लगती है। तो कहती है, अक्ष कहती है कि अरे हम फ़ोन पे बात तो करेंगे ना, क्यों इतना परेशान हो? हाँ, मत ना परेशान हो, फ़ोन पे बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। मैं दूर होके भी तो पास ही हूँ ना। तो श्रुति 2 लाइनें बोलती हैं, किसी की लिखी हुई होती हैं, उनकी खुद की नहीं होती वो लाइंस, और ये श्रुति ने ही बोली होती है। ये मेरी लाइंस बिल्कुल नहीं है, ये श्रुति ने अक्ष को सच में बोला होता है। और किसी की लाइन होती है, किसी ने लिखा होता है, तो श्रुति ने कहीं पढ़ी होती है, तो आज उसे क्लिक होती है दिमाग में जब अक्ष कहते हैं कि फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे तो रहेंगे ना, तो इतना क्यों परेशान हो रही हो? तो श्रुति कहती है कि मरु की तपती भूमि में, मरु की तपती भूमि में मतलब कि मरु मतलब मरुस्थल, जो रेगिस्तान वाली जगह होती है। तो मरु की तपती भूमि में होती है जल की आस नहीं, कि मतलब जो मरुस्थल की ज़मीन होती है वो इतनी गर्म होती है और वहाँ पानी की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो मरु की तपती भूमि में होती है जल की आस नहीं, पतझड़ में सृजन नहीं होता,
पतझड़ में सृजन नहीं होता, मतलब जब पतझड़ आता है तो उसमें हरे पत्ते वापस नहीं आते हैं, तो पतझड़ में सृजन नहीं होता और सागर से बुझती प्यास नहीं, और सागर से बुझती प्यास नहीं। तो मरु की तपती भूमि में होती है जल की आस नहीं, पतझड़ में सृजन नहीं होता, सागर से बुझती प्यास नहीं। वो अक्ष चुप हो जाता है। श्रुति कहती है, जहाँ आप मेरे सामने होते थे मैं आपको हक कर सकती थी, आपकी बाहों में खुद को समेट सकती थी, आपकी आंखों में खुद को देख सकती थी। आज वीडियो कॉल और फोन से क्या होगा? हाँ, आप ही बता दीजिए। बोल दो। अक्ष कहते हैं कि विरह प्रेम की विदा कठिन है, समझाने का प्रयास किया। विरह प्रेम की विदा कठिन है, समझाने का प्रयास किया। मिलने की आकांक्षा ने ही, मिलने की आकांक्षा ने ही हर प्रेमी को आस दिया, हर प्रेमी को आस दिया। श्रुति मैडम, आप ही नहीं जानती हो कविता पढ़ना, हम भी जानते हैं। समझ में आया? और सुनो, आगे भी सुन लो, ठीक है? ये जो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत, कहते हैं ना, तो श्रुति कहती है हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो? कहती है सुन तो लो बेबी, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तो पता नहीं आपसे क्या ही छीन लिया है। हाँ, ऐसे तो मत करो कम से कम। कहती मैंने क्या किया? कहती अच्छा आपने जो बोला मैंने बस उसी का जवाब दिया है ना, तो आप अब इतना क्यों परेशान हो? बोलो, मैंने कुछ गलत कहा है? कहती है मेरे सवाल का आपने जवाब ऐसा दिया है, मैं क्या करूं? तो अक्ष कहते हैं कि देखो, जो ये विरह होती है ना, जो विरह होती है, जुदाई, दूरी, इस कसौटी पे जो उतरता है ना खरा, वही प्यार सच्चा होता है। क्योंकि प्यार का असल रूप तो विरह है, जुदाई है, दूरी है, और संयोग, मिलना, मिलन, ये तो प्यार का एक अलग रूप है, राजस रूप है, जिसमें इंसान राजा होता है, उसे अपने हिसाब की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अपने हिसाब की चीज़ें ना पाते हुए भी एक दूसरे से मोहब्बत करते रहना, एक दूसरे की याद में जिंदा रहना, खुद को एक दूसरे का बना कर रखना, वही प्यार होता है। जैसे कि अगर जिसकी कविता आपने सुनाई है उन्हीं ने 2 लाइनें और लिखी थी कि ये प्रेम विरह की अग्नि में जलकर कुंदन हो जाता है, ये प्रेम विरह की अग्नि में जलकर कुंदन हो जाता है। इस अग्नि से जो तपकर निकले, इस अग्नि से जो तपकर निकले, वो ही सच्चा प्रेमी कहलाता है, वो ही सच्चा प्रेमी कहलाता है। तो मैडम, पास रह के हमने एक दूसरे को मोहब्बत की, प्यार किया, एक दूसरे के हुए, एक दूसरे के बन के रहे, ठीक है, लेकिन
सही मायने में तो अब पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कैसे एक दूसरे को संभाल के रखते हैं अपने प्यार के लिए। ये एहसास कराएंगी चीजें, समझी? फिर भी तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे खो दोगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला मेरी जान, कभी नहीं होने वाला। जो देखना था हम देख चुके हैं, अब और कुछ बाकी नहीं है। ठीक है, अब मैं रखूं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से तुमसे फ़ोन पे बात करती रही तो मेरे सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे, समझी? श्रुति कहती है ठीक है, फ्री होते ही कॉल कीजिएगा। कहती है ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने वाली बात है। और अभी जाके मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं मेरी जान, तो मैं एयरपोर्ट पे उतरते ही कॉल कर रही हूँ मैं। समझ में आया? ओ बेबी, सुन तो लो। कहती क्या सुनूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस समय, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अक्ष कहता है मैं न्यूयॉर्क में खड़ी होके तुमसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तुम वहाँ बैठे बैठे मुझे परेशान कर रही हो, तुम्हारी हद नहीं हो रही? बोलो। कहती क्या हद नहीं हो रही, परेशान कर रखा है आपने मुझे बस। कहती मैंने क्या परेशान किया हुआ है? कहते मेरे से मत बात करो बस आप। कहते पक्का श्योर? कहते क्या है, तुमको पता है यहाँ क्या टाइम हो रहा है और तुम मुझसे इस समय लड़ रही हो? कहते क्या टाइम हो रहा है? कहती है 5:30 बज रहे हैं यहाँ सुबह के, समझ में आया? कहती व्हाट? कहती है हाँ। कहती है हाँ, कल तभी आपने मुझे फ़ोन नहीं किया था, कल मैं आपको फ़ोन करती रही, आपका फ़ोन ऑफ जाता रहा, पूरी रात मैं परेशान हुई हूँ, पता है आपको? कहती है मेरी जान मैं कैसे फ़ोन करती, बताओ ना, तुम ही बताओ। अच्छा चलो। कहती है मेरे को क्या पता कैसे करती, ये तो आप जानो कैसे करती। कहती है अरे कितना, हाँ कितना तुम मुझे डांटती रहती हो। कहती है यार अच्छा, कहती है बताओ ना वहाँ क्या टाइम हो रहा है? कहती मैं नहीं बता रही। कहती क्यों भाई, ऐसे थोड़ी होता है? कहती है ऐसे ही होता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। कहती है यार क्या हो गया है तुमको, कुछ हो गया है क्या? कहती मेरा मन नहीं लग रहा, आ जाओ ना। तो अक्ष कहती है यार कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कहती मुझे मत समझाइए, मुझे बस इतना बताइए आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कहती श्रुति मैं आपको इतना समझा के आई हूँ ना, अगर मेरा आना इम्पोर्टेंट नहीं होता जान तो मैं आती ही नहीं ना, ये तो आपको भी पता है। कहती तो आप क्यों गए? तो काम छोड़ दो, बोलो आप एक बार बोल दो कि हाँ आप काम छोड़ दो, मैं अभी के अभी सारा काम छोड़ दूंगी, आप बस बोल दो एक बार। कहते मुझे नहीं बोलना कुछ, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। कहती ठीक है तो फिर मैं रखती हूँ, मैं तो पागल हूँ ना यहाँ, इतना जो है इतना चार्ज गिर रहा है उसके बावजूद मैं तुमसे फ़ोन पे बात कर रही हूँ, इस हिसाब से तो मेरी मंथली इनकम फ़ोन में चली जाएगी बस।
तो श्रुति को और बुरा लगता है, कहती है हाँ तो मैंने कहा है आपको, मैंने नहीं कहा ना, तो क्यों कर रहे हो आप, मुझसे बात मत करो। तो कहती है कि यार श्रुति तुम्हें फ़ोन पे भी लड़ना है मेरे से, सच में। कहती है मैंने नहीं कहा है लड़ने को, आप मुझसे खुद लड़ रहे हो, मैंने आपको नहीं बोला कि आप मेरे से लड़ो, ठीक है। अब आपका मन है मुझसे लड़ने का तो आप लड़ रहे हो, इसमें मैं क्या करूं। कहती है सच में मैं लड़ रही हूँ तुमसे, कि हाँ आप लड़ रहे हो, मैं थोड़ी ना लड़ रही हूँ। कहती है अच्छा ठीक है, जब मैं ही लड़ रही हूँ तो आगे कोई बात ही नहीं है। अब क्या ही बोलूँगी मैं तुमको, कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। कहती हाँ सही बात है, आप क्यों मुझे कुछ बोल सकते हो। हैप्पी, क्या हो गया भाई। कहती है देखिए मैं आपको सीधा और सिंपल सी बात बताऊं, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है और यहाँ 3 बज रहे हैं शाम के, यही जानना था आपको, मैंने बता दिया। कल आपका फ़ोन नहीं लगा, कल मेरी पूरी रात कैसे गुजरी है मुझे पता है, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगेगा आपको पहुँचने में। कहती है सीरियसली तुम लंदन में रहती थी, तुम्हें ये नहीं पता, ये तो नॉर्मल लोगों को भी पता है। कहती ठीक है ना, अगर अब ऐसी बात करनी है तो रखिए फ़ोन। तो श्रुति कह के फ़ोन कट कर देती है और अपना काम करने लगती है गुस्से में। उधर अक्ष भी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार पता है मुझे जानबूझ के कर रही है इस तरीके से, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस तरीके से करेगी तो यहाँ मेरा भी काम में मन नहीं लगेगा, समझती नहीं है यार। खैर वहाँ जो उनके बॉस ने अपॉइंट कर रखा होता है जैसे अक्ष को लेने आने के लिए, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अक्ष को वहाँ से पिकअप करते हैं और उनके होटल तक उन्हें पहुँचाते हैं। अक्ष वहाँ होटल में जाती है और होटल का रूम देख के उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो श्रुति को वहाँ बहुत मिस कर रही होती है। उसको ये लगता है कि अगर श्रुति यहाँ साथ में होती तो बात ही अलग होती ना, वो भी परेशान नहीं होती और मैं भी परेशान नहीं होती। इधर श्रुति जो है अपना काम कर रही होती है और किचन में तोड़ फोड़ मचा रही होती है 3 बजे से। तो उनकी सासू माँ उठ के आती हैं, कहती है श्रुति क्या कर रही हो बेटा। खाने की तैयारी। कहती है टाइम देखा है। कहती है हाँ देखा है 3 बज रहे हैं। तो कहती है शाम के 3 बजे से खाना बना के क्या करोगी, क्या हुआ है हाँ। तो श्रुति कुछ नहीं कहती, अपने काम में लगी रहती है। तो उनकी मॉम आगे बढ़ती है, उनका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या हुआ है। तो श्रुति उन्हें गले लगा लेती है और रोने लगती है। तो उनकी मॉम उनको समझाते हैं कि देखो बेटा काम ज़रूरी है ना, अगर तुम यहाँ इस तरह से रहोगी तो क्या वहाँ उसका मन लगेगा काम में, तुम खुद बताओ। कहती है मम्मी मुझे नहीं पता, मैं नहीं करना चाहती हूँ ये और मुझसे हो जा रहा है। अभी उनका फ़ोन आया था। कहती है अच्छा तो फ़ोन आया था कि हाँ पहुँच गए, कि हाँ पहुँच गए हैं और वहाँ अभी सुबह हो रही है और यहाँ शाम हो रही है और रात में जब मैं सोने जाऊँगी तब वो काम में होंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है मम्मी। तो कहती तो बेटा तुम भी चली जाओ ना। कहती नहीं मुझे नहीं जाना, यहाँ आपको कौन देखेगा। कहती बेटा मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी, तुम जाओ, तुम यहाँ मेरी वजह से इतना परेशान मत हो। कहती नहीं मॉम, और 1 महीने में वहाँ करूँगी भी क्या, वो तो अपने काम में बिजी रहेंगे, मुझे थोड़ी ना वक्त देंगे, मैं वैसे भी परेशान हो जाऊँगी, मुझे नहीं जाना और अब मैं नहीं रहूँगी पक्का। कहती है देखो ये जो कंडीशन है ना ये सबकी लाइफ में आती है कभी ना कभी। जब मैं शादी करके आई थी तो तुम्हारे पापा भी ना कमाने के लिए बाहर आ गए थे, तब मैं ससुराल में रहती थी अपने, और वो यहाँ दिल्ली आ गए थे कमाने के लिए मुझे छोड़ के, और तब अक्ष पैदा हुए थे। वो 1 साल यहाँ थे
और अक्ष वहाँ पे पैदा हुए। और तुमको पता है, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, पैसे से अच्छा नहीं था, चीज़ों की किल्लत होती थी। अक्षय से भूख से तड़पते रहते थे और कुछ खाने को नहीं होता था, इसलिए ये चले आए थे कमाने के लिए। जब उन्होंने सुना दैट मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये यहाँ आ गए थे। मैं भी ऐसे ही तड़पती थी, क्योंकि एक प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने हस्बैंड की होती है। लेकिन मैं कभी नहीं रोई इनके सामने। तब तो फ़ोन भी नहीं होता था कि आवाज़ सुन लें, लेटर लिखे जाते थे, लेटर से बात होती थी। और ये आए भी नहीं थे, जब अक्ष हो गए हैं तब ये आए हैं 9 महीने बाद। और तब इन्होंने पहली बार अक्ष को गोद में लिया था और बहुत रोए थे। अब तुम बताओ कि अगर उस कंडीशन में जब ये आ रहे थे मैं रोती, तो आज ये जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या ये मैं अपने बच्चों को दे पाती? नहीं दे पाती ना। तो अक्ष भी इसीलिए गए हैं कि वो हर एक फैसिलिटीज़ हम लोगों को दे सकें। वो अपने लिए नहीं कमाने गई बेटा, हम सबके लिए गई है। क्या कर लेगी, वो भी तो सुकून से जीना चाहती है ना। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। तुम्हें हर खुशी देना चाहती है, हमें हर खुशी देना चाहती है, अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है, इसलिए गई है। अपने पापा को प्राउड फील कराना चाहती है। अगर अब तुम उसकी हिम्मत ना बनने की जगह कमज़ोरी बनोगी तो कैसे काम करेगी? खुद भी तो सोचो। समझदार हो, समझदारी से काम करो। शी नीड यू, बट इस तरीके से नहीं। तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ बनना है, ना कि वीकनेस। ठीक है? ऐसे बहुत से कपल्स हैं जो सालों साल दूर रहते हैं। अगर उनकी वाइफ इतनी कमज़ोर पड़ जाए तो वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे ना। सबकी बात छोड़ो, आर्मी वालों को ले लो, मिलिट्री वालों को ले लो, नेवी वालों को ले लो, उनके बारे में सोच लो। यहाँ तो वो बस 1 महीने के लिए दूर गई है। तो श्रुति थोड़ा शांत होती हैं तब, और उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उन्होंने अभी अक्ष से जिस तरह बात की है, अक्ष को कैसा फील हो रहा होगा। तो रियलाइज़ करते हैं और मॉम से कहते हैं, ठीक है मॉम, आई प्रॉमिस मैं उन्हें अब परेशान नहीं करूँगी। और ये कह के वो रूम में चली जाती हैं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, दिल पे किसका जोर है। फिर भी रूम में बैठती हैं तो उन्हें रूम में हर एक चीज़ फिर से याद आने लगती है और उनकी आंखों से वो आंसू फिर से बहने लगते हैं। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।